नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं कोलकाता पोर्ट कंस्टिट्यूएंसी 79 नंबर वार्ड के एमडी आलम साहब। उनसे बातचीत करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड, वो उनका क्या विचार है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जैसा कि अभी इलेक्शन का माहौल है, पूरा चरम सीमा पे अभी इलेक्शन शुरू भी हो चुका है, तो क्या लगता है इस बार वेस्ट बंगाल में मतलब इलेक्शन का क्या माहौल रहेगा? अभी आगे तो इलेक्शन चल रहा है, क्या माहौल रहेगा? देखिए, इलेक्शन का माहौल तो खूब ज़ोरों शोरों से है, लेकिन कहीं भी कोई टक्कर नहीं है। ममता बनर्जी अपने आप में अकेला है और कोई इनके जवाब का टक्कर नहीं है। बीजेपी गोदी मीडिया का सहारा लेके एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो ये प्रोपेगेंडा ही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऐसा कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी ही सरकार तीसरी बार चुन के यहाँ पे आएंगी और इस पोर्ट इलाका में हमारे जनाब फिराद हकीम साहब यही यहाँ पे जीत के आएंगे। सर, अभी क्या क्या काम हुआ है इस कंस्टिट्यूएंसी में और क्या क्या होना बाकी है, जो अगर सरकार बनती है इस बार भी तो क्या काम और आगे होगा, इस बारे में कुछ से जितना काम था बॉबी हकीम ने 10 साल में पूरा कर दिया पोर्ट इलाका में। जो कुछ बता दें क्या क्या काम। जैसे मटिया बुरुज से लेके खिदरपुर को जोड़ दिया एक फ्लाईओवर ब्रिज देके, जो हमने कभी कभी सोचा नहीं था। हम हमारे खिदरपुर के वासियों या मटिया बुरुज के वासियों कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ पे इस तरह का कनेक्शन हो गया। पहले मटिया बुरुज जाने के लिए हम लोग सोचते थे मटिया बुरुज, और मटिया बुरुज वाले बोलते थे कोलकाता जाच्छी। अगर खिदरपुर आना है तो वो धर्मतला आना है तो लोग बोलते थे कोलकाता जाच्छी। ऐसा हालत है। आज कोई कलकत्ता और मटिया बुरुज में कोई फ़र्क नहीं रहा, इतना ईजी वे हो गया मटिया बुरुज। एक तो पहले फ्लाईओवर ब्रिज को कनेक्शन कर दिया, रास्ता पे जो ट्रांसपोर्ट था इस सारे रास्ता को चौड़ा कर दिया गया। रास्ते अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट गाड़ी खड़ी नहीं रहती है और ट्रैफिक एकदम क्लियर रहती है मटिया बुरुज जाने के लिए। पूरे मटिया बुरुज के डेवलपमेंट के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो कभी सोचा नहीं गया था मटिया बुरुज में, बॉबी हकीम ने हॉस्पिटल बना दिया। खिदरपुर में ये जो माइनॉरिटी जो हॉस्पिटल बनाए हैं, आज जितनी भी तारीफ की जाए कम है इतनी। और ये है, और सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे खिदरपुर की जो मेरी बेटियां को जाना पड़ता था कॉलेज स्ट्रीट, कभी यहाँ से सिटी कॉलेज, गोल पार्क, तो ये बहुत ही एक दुश्वार थी हमारी ये यहाँ के बेटियों को, खिदरपुर मटिया बुरुज के बच्चियों को। तो आज यहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज उन्होंने एक बना के एक मिसाइल काम किया है और हर स्कूल को उन्होंने अप टू डेट बना दिया। और अब दूसरा काम हम लोगों का एक ही है कि यहाँ बांग्ला मीडियम स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, जो आज हमारी बहुत ही स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोगों को अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने का एक शौक़ है, इंग्लिश पढ़ाने का, और उनकी माली हालत से नहीं वो कर पाते हैं। इसलिए वो अभी हमारा यही हम लोगों का चाहत है कि यहाँ पे इस स्कूल को हम लोग इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दें, जैसे हमारे कम्युनिटी के बच्चे फ्री में इंग्लिश एजुकेशन कर पा सके। इस तरह का नेक्स्ट जो अब सरकार आएगी इसमें ये काम हम लोग का बढ़ चढ़ के सबसे पहले होगी। पार्क, गार्डन, रास्ता, रोड सभी काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन काम तो रोज़ निकलेगी। जैसे अभी ड्रेन का बहुत बड़ा काम चल रहा है, खिदरपुर इलाका में वाटर लॉगिंग होता है, तो ये वाटर लॉगिंग को जैसे ना हो इसका ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ये काम सारे बॉबी हकीम के ज़रिए खिदरपुर इलाका में, मटिया बुरुज इलाका में ये काम चल रहा है। और बाकी जो प्रॉब्लम है जो भी काम का, वो नेक्स्ट टर्म में हम लोग वो पूरा कर लेंगे। सर, ये तो हुई काम की बात, लेकिन अब इलेक्शन का माहौल है तो इलेक्शन पे आते हैं कि ये मिथुन चक्रवर्ती जो थे वो बीजेपी ज्वाइन किए और उन्होंने कहा कि मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, कोबरा सांप हूँ। इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, बात पानी वाला सांप और कोबरा सांप पता नहीं, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती लास्ट में एक पिक्चर बनाया था वेलकम, उसमें वो कोबरा वाला ही एक्शन में इस तरह से किया जाता था, ऐसे समझे, ये उनका एक्शन था। तो वो इंसान को एक बहका रहे कि मैं कोबरा हूँ, ऐसा ममता बनर्जी का पास
कोई माने नहीं है। ऐसे मिथुन चक्रवर्ती कितने आए और कितने चले गए और आगे भी आएंगे, चले जाएंगे। कोई फैक्टर नहीं है मिथुन चक्रवर्ती। वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने के लिए बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। जो उनके बच्चे एक रेप केस खा के पड़ा हुआ है, जैसे उसकी बेटा बच सके, इसलिए वो बीजेपी में ज्वाइन किया है। वरना मिथुन चक्रवर्ती तो 2 कदम नहीं चल सकता। सर, नंदीग्राम में जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे तो शायद आपको माहौल पता होगा कि क्या माहौल वहाँ पे क्रिएट हुआ। लोग बोल रहे थे, टीएमसी के लोग वहाँ पे आरोप लगा रहे थे बीजेपी के कि हमको वहाँ पे वोट नहीं करने दिया जा रहा है, और बीजेपी वाले लोग इधर बोल रहे थे कि हमको वोट नहीं करने दिया जा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बात है, इसमें 2 मत तो नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का गुंडा बाहर से लाके वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग किया है, लेकिन वहाँ के जो अवाम है वो खुल के जाके नंदीग्राम में वोट किया है। चाहे वो बीजेपी का भेष ही बन के गया है, लेकिन वहाँ पर दीदी को वोट दिया है। यही खेला हो बे खेला हम लोग किए हैं कि बीजेपी का रूप बना के भी नंदीग्राम में दो वोट, और वही वहाँ पे लोग वो वोट किए हैं। ममता बनर्जी 1 लाख वोट से नंदीग्राम में जीतेगी। अच्छा, वहाँ पे तो शुभेंदु अधिकारी बोले कि हम 50,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन वहाँ ममता देवी दावा करिए हम भी कुछ ज़्यादा वोट से ही जीतेंगे। तो इस विषय में कुछ बोलिए। देखिए, हमारे पश्चिम बंगाल की एक सीएम है, झूठ कभी बोलती नहीं, और हर आदमी एक उम्मीद में रहता है। और बीजेपी के नीचे स्तर से लेके ऊपर तक का सब झूठे हैं। और शुभेंदु अधिकारी तो आस्तीन का सांप, जो हमारे आस्तीन में पल रहा था इतना सालों से, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन चलिए, देर सही पहचान में तो आ गए इन लोग। ऐसे लोगों से आइंदा हम लोग ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ये पार्टी में रह के पार्टी का नुकसान किया है, और जो अपने पार्टी के साथ गद्दारी किया है वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं कर सकता। बीजेपी में गया है तो बीजेपी का भी कोई भला नहीं होना है। और ममता बनर्जी 1 लाख वोट से अगर कह रही है जीतेंगे, उससे ज़्यादा वोट से जीतेंगे तो जीतेंगे ही। ममता बनर्जी बहुत फुल कॉन्फिडेंस से बोल रही है जीतेंगे, और पूरे बंगाल में हम लोग 200 सीट से ऊपर लाएंगे। ये लाएंगे, अवाम साथ में है। अगर उनका ईवीएम बाबा चलेगा तो अलग बात है, ईवीएम बाबा में कोई कारनामा हो तो बात अलग है, लेकिन आम पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी यही है, यहाँ पे सब ममता बनर्जी को चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है और अपोजिशन उन पे लांछन लगा रहा है कि आप मतलब नाटक कर रही हैं, चोट नहीं लगा है, कुछ वैसे ही नाटक है, और सिंपैथी ले रही है। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? घटिया किस्म की राजनीति है ये। अगर किसी ने ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है ममता बनर्जी पे, बहुत घटिया, बहुत एक औरत को के बारे में इस तरह का ख्याल रखने वाला देश का भला नहीं कर सकता कभी भी। क्योंकि आज ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी अगर सही अपने दोनों पाँव पे चल सकती तो और भी तूफानदार वो कैंपिंग कर सकती थी, और आंधी जैसी कैंपिंग करती। आज तो वो कैंप व्हील चेयर पर बैठ रही है, उसको धक्का दे के लेके जा रहा है। ऐसा ममता बनर्जी को सिंपैथी का ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही वो शेरनी है। ममता बनर्जी को सिंपैथी का ज़रूरत नहीं है। और ममता बनर्जी सिंपैथी क्यों लेगी, किस लिए लेगी? 10 साल काम करने के बाद पश्चिम बंगाल में माँ माटी मानुष के लिए, यहाँ के आदमियों के लिए, भलाई के लिए वो काम करते गए हैं, तो वो क्यों चलेंगे? ऐसी उनको ज़रूरत नहीं है सिंपैथी का। और अपोजिशन वाला कह रहे हैं ऐसा पैर तोड़ तो हम भी पैर तोड़ के कल जाए सिंपैथी लेने। ऐसा वो भी तोड़ ले, शुभेंदु अधिकारी भी पैर तोड़ ले, दिलीप घोष जो है वो पैर तोड़ ले, वो देखें कितना उनको भी सिंपैथी मिल जाना चाहिए। ये मोदी जी बार बार आके कह रहे हैं जितने वादा किए हैं, एक वादा मोदी जी पूरा किए क्या? आज रेल को बेच दिए, आज हमारे एयरपोर्ट को बेच दे रहे हैं, आज हमारे देश की संपत्ति, जो हमारी देश की संपत्ति, जो हमारे पुरखों ने इसको बनाया, किसानों ने अपनी मेहनत से इसको फला फूला देश को तैयार किया, आज ये 2 दोस्त को बांट दे रहे हैं, अपने दोस्त को तोहफा में दे दे रहे हैं, अंबानी और अडानी को। ये अडानी अंबानी को कंपनी दे दिया जा रहा रेले। एक दिन आप देखेंगे ऐसा हाल होएगा कि ये अडानी अंबानी किसी विदेशी कंपनी को अपना कंपनी बेच देगा, तो हमारा कंपनी ये पूरा देखेंगे कोई अमेरिकन कंपनी खरीद लिया, तो वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा हमारे ऊपर में, फिर हुकूमत करने लगेगा, फिर आए हम लोग
आहिस्ते आहिस्ते गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये बीजेपी हमें दोबारा गुलामी की तरफ लेके जा रही है। आज सावधान होने की ज़रूरत है। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से और पूरे बंगाल के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना तुम्हारे नाम निशान इतिहास से मूछ दिया जाएगा। क्योंकि ये बीजेपी का जो कारनामा है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इन्होंने कोई भला काम नहीं किया था। अंग्रेज़ों की दलाल बने थे और अंग्रेज़ों का साथ दिया था। महात्मा गांधी और इन लोगों की साथ इन्होंने, सावरकर, इन्होंने नहीं दिया था। महात्मा गांधी की जो मैंने हत्या किया, वो यही आरएसएस के लोग थे जो महात्मा गांधी की हत्या किया, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। और आज मोदी जी भेष बदल रहे हैं, कभी दाढ़ी बना रहे हैं, कभी चोटी बढ़ा रहे हैं, चूल को लंबा बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। एक दिन आप ये देखिएगा, ये वक्त आएगा कि वो किसी ना किसी विरोधी दल से गोली मरवा के और वो रुपया पे कब्जा करके बैठ जाएगा और गांधी जी को वहाँ से हटा के वो अब रुपया पे अब खुद बैठ जाएगा। अच्छा, फिराद हकीम साहब जो यहाँ से पोर्ट कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हैं, तो जनता, बंगाल की जनता, यहाँ पोर्ट कंस्टिट्यूएंसी की जनता क्या उनसे खुश है? खुश है। आप तो इतना न्यूज़ चैनल है आपका, आप घूम घूम के देख रहे हैं। आप किसी ने बोला है कि आपको, आप बता दीजिए, किसी ने आपको बोला है कि फिराद हकीम से हमें तकलीफ़ है? एक आदमी का नाम बता दीजिए किसने बोला। नहीं, आप यहाँ के जनता के साथ रहते हैं, घुल मिल के यहाँ के जनता के साथ, तो हमसे बेहतर आप ज़्यादा बता सकते हैं जनता के बारे में। बता सकता हूँ, लेकिन आपने भी तो और लोगों से पूछा है, किसी ने क्या आपको बोला है? जिस तरह से यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट है, आगे भी ये तो संतुष्टि बनी रहेगी ना, ये क्वेश्चन पूछना है। हमारे दिल में फिराद हकीम बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं, और जब तक हम लोग रहेंगे तब तक दिला फिराद हकीम को इस दिल से निकाल नहीं सकते हम लोग। यहाँ के जनता, खिदिरपुर क्या पूरे पोर्ट इलाके के लोगों को बॉबी हकीम दिल में बसते हैं, और ममता बनर्जी भी पूरे लोगों को, बंगाल के लोगों के दिल में बसती है। इसके आगे और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बॉबी हकीम एक काम पुरुष है, वे जिसको बोलता है कर्म योगी, काम करने वाले योद्धा हैं। वो काम करने के लिए वो हमें कहते हैं कि जो भी काम है हमसे करवा लो, कल हो सकता है ऐसा वक्त हो हम ना रहें, मेरे हाथ में ऐसा पावर नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। जो काम करवाना है आज काम करवा लो, स्कूल बनवा लो, डेवलपमेंट का काम करवा लो, जो कौम का, जो समाज का, इसका काम आ सके, लोगों का काम आ सके। तो ऐसा सोच रखने वाला मंत्री फिराद हकीम, उससे और उनको क्या कह सकते हैं। हम तो बोलते हैं कि पोर्ट इलाके के जितने बोर्ड हैं सब के सब बॉबी हकीम के झोली में ही जाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए इतने काम करने के लिए। जो लोग नहीं देंगे बॉबी हकीम को वोट, वो समझ लीजिए वो अपने आप से गद्दारी करेंगे। वो अपने आप से गद्दारी करेंगे अगर बॉबी हकीम को जो वोट नहीं देंगे वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बंगाल से इस बार टीएमसी कितने सीट से आने की संभावना है? देखिए, मैं तो अब तृणमूल कांग्रेस के लोग हूँ, मैं तो यही बोलूँगा 290-40 सीट हम बंगाल में हम लोग को मिलेगा। बीजेपी का जो 3 सीट था हो सकता वो भी नहीं मिले। ओके, तो अभी हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत हो रही थी मोहम्मद आलम साहब से, जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या क्या काम हुए और क्या उनको लगता है। तो बने रहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट।